दरबार में हदीयत दुरूद सलाम पेश करने के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मालिक कायनात के फजल करम से महाना दर्स कुरान बसिलसिला खत्म 11वीं शरीफ के हवाले से हमारी आज छठी महफिल पाक है। अल्हम्दुलिल्लाह इन तकरीबन 6 माह से ज़ायद वक्त हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चल रहा है आप लोगों के ताउन से, मालिक कायनात के फजल करम से, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मीठी निगाह से। दुआ है कि रब्बे कायनात ताउन करने वालों को, वक्त देने वालों को, सबको बरकत अता फरमाए। असल में मैं पहले भी 1-2 मरतबा ये बात अर्ज़ कर चुका हूँ, लेकिन जो सबक दोहराया जाए वो पक्का रहता है, उस पर पुख्तगी रहती है। इस तरह प्रोग्राम करने का और एक ख़ास वक्त में उसको मुकम्मल करके और इल्म के कुछ ना कुछ मदनी फूल जो है वो आपकी तरफ बढ़ाकर हम जो ये 1.25 घंटे के अंदर अंदर मामला करते हैं, इसमें मकसद ये था बताने का कि ये ज़रूरी नहीं होता कि बंदा साल का इंतज़ार करे हुजूर की नात पढ़ने के लिए कि साल गुजरेगा तो फिर हम महफिल मिलाद करवाएंगे। और दूसरा ये कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि जी हमारे पास 1-1.5 लाख रुपया होगा तो ही महफिल मिलाद होनी है। इसमें हमारा कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। मेन खर्चा क्या है? खाने पीने का, वो तो हुजूर की सुन्नत है खिलाना पिलाना। या ये इस मकसद के लिए लगवाया कि बात और पैगाम आपके अलावा जो नहीं पहुंच सके उन तक भी पहुंचाया जा सके। ना हमारे सना हाँ ने कुछ लेना है और ना ही हमारे कारी साहब ने और ना ही आपके हतीब साहब ने। यहाँ ऐसा कोई मामला नहीं है अल्लाह के फजल करम से। बल्कि मज़े की बात बताऊँ तो यहाँ मामला और है, तेरा दिता तू यूं दिता तेरे तू वारिया। ये कभी कभार हमारे सनाहा भी अपनी जेब से इस महफिल के लिए खर्च करते हैं। तो ये असल मज़ा तो नात पढ़ने और सुनने का तब आता है जब जेब से लगा कर बंदा करे। खताब का मज़ा तो तब आता है बंदा जेब से लगा कर कहे कि आओ जी मुझे रसूलुल्लाह से बड़ी मोहब्बत है। वो उस तरह तो सबको ही मज़ा आता है कि दाद भी आ रही है, इमदाद भी आ रही है, सब कुछ हो रहा है, वो तो सबको ही आता है मज़ा। लेकिन असल मज़ा ये है कि बंदा कहे तेरा दिता तू यूं दिता तेरे तू वारिया। तो इसलिए ये ज़हन में रखें कि हम ज़रूरी नहीं पूरे साल का इंतज़ार करें। सालाना महफिल होनी चाहिए पूरे तबाक तरीके से, लेकिन 12 महीने सोना नहीं चाहिए। ज़मीन के ऊपर काम है, ज़मीन के नीचे आराम है। हमने हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का पैगाम हर लम्हे देना, इसके लिए हमने माह मिलाद का इस इंतज़ार नहीं करना। हुजूर एक एक सांस के साथ हमारा जो ताल्लुक जुड़ा ना हुजूर के साथ, उसको हमने बहाल रखना है। तो अल्लाह के फजल करम से ये महीना भी रबी नूर शरीफ का है। माह मिलाद के हवाले से हमारा मौजू भी कुछ इससे मिलता जुलता ही है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद से हमें क्या क्या मिला है। क्योंकि जब हमें इस बात का पता होगा ना कि इस नबी की आमद से हम पर कितना करम हुआ है, फिर हम लिहाज भी करेंगे, फिर हम इनकी चाहत को अपनाएंगे, फिर हम इनकी अदाओं पर अमल भी करेंगे। क्योंकि हमें इस बात का पता नहीं है सही तरह, हम जान नहीं सके कि हुजूर की आमद से हमें मिला क्या क्या। इस वजह से हमसे कोताहियां हो जाती हैं,
हमसे हमारी कमजोरियां रह जाती हैं। हमारे वालिदैन के बारे में लोग कहते हैं माँ बाप की शान बयान करो, तो उलमा यही बयान करते हैं उसमें शानों में कि तुम्हारे लिए तुम्हारे वालिद और तुम्हारी वालिदा की कितनी अहमियत है, उन्होंने तुझे क्या कुछ नहीं दिया, ये चीजें बयान की जाती हैं, जिससे औलाद को इस बात का दर्स मिलता है कि नहीं यार इतना कुछ उन्होंने किया है, अब हमने भी कुछ करना है। फिर जब उनका बढ़ापा आता है तो औलाद फिर उनका इस्तिंजा भी साफ करवाती है, फिर उनकी उल्टियां जो होती हैं, जो तकलीफें होती है, उसको अपने हाथों पर ले लेती है, फिर उनके पैम्पर्ड भी चेंज करती है, फिर सारा कुछ करती है। क्यों? क्योंकि उलमा से सुना है कि इनकी रजा में रब की रजा है। उलमा से सुना है कि इनकी हिदमत करने से जन्नत मिलती है। उलमा से सुना है कि बाप जन्नत का मेन दरवाजा है। उलमा से सुना है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये सारी बातें हमने उलमा से सुनी होती, फिर बंदे का ज़िद बन जाता नहीं यार इनका ख्याल रखना है, इनके लिए बहुत कुछ करना है ताकि आगे हमारे लिए भी आसानियां हो जाए। ये होता असल में यही है, बंदा अपने लिए आसानियां कर रहा होता है कि यहां हिदमत की और चंद सालों बाद ये खुद हिदमत के काबिल हो गया, फिर इसकी औलाद इसके साथ वही मामला करती है। तो जैसा किया हो वैसा बंदे के साथ हो जाता है। तो हमारी महफिल में इस बात को उजागर करना लाजिम है कि जनाब हमें हुजूर ने दिया क्या है। अब सवाल ये पैदा होता है यही बड़ी कि इतना कुछ हुजूर ने दिया है कि बंदा एंड पर कहता है दसो क्या नहीं दिया है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने बड़ी प्यारी बात लिखी दकाइकुल अखबार शरीफ में, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उस्ताद मोहतरम हैं अब्दुल रज़ाक साहब, इन्होंने अपनी मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में इस रवायत को नकल फरमाया उसकी पहली जिल्द में। अब देख रहे हुजूर से मिला क्या क्या है। आप फरमाते हैं कि रवायत पाक को बयान करते हैं कि मालिक कायनात ने एक दरख्त पैदा किया, एक दरख्त पैदा किया जिसका नाम शजरतुल यकीन रखा, और फिर उस दरख्त के ऊपर हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर पाक को रख दिया, क्योंकि नूर सबसे पहले बनाया था। फिर उस दरख्त के ऊपर हुजूर अलैहिस्सलाम का नूर रख दिया। हूर की शक्ल में 70,000 साल तक 70,000 साल तक इस नूर ने रब्बे कायनात की तस्बीहां बयान की हैं। ये रब की तस्बीह पढ़ता रहा ये नूर, हुजूर का नूर 70,000 साल तक। बंदा काउंट करे ना उम्र कितनी बनती है, कैलकुलेटर भी जवाब दे जाता है, कहते इससे आगे मैं नहीं साफ कर सकता। इसकी काउंटिंग की जाए कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बल्कि हुजूर की बारगाह में जब जिब्राईल हाजिर हुए तो आका करीम ने पूछा ऐ जिब्राईल तेरी उम्र कितनी है, जिब्राईल तेरी उम्र कितनी है। तो अर्ज किया कि मुझे अपनी उम्र का कोई सही अंदाजा नहीं है, लेकिन एक बात है चौथे आसमान पर एक सितारा 70,000 साल बाद चमकता था। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70,000 साल बाद चमकने वाले सितारे को मैंने अपनी उम्र में, वैसे मुझे पता कोई नहीं मेरी उम्र कितनी है, लेकिन उस 70,000 साल बाद एक मर्तबा चमकने वाले सितारे को मैंने 72,000 मर्तबा देखा है। हुजूर मुस्कुराए फरमाया ऐ जिब्राईल मुझे रब्बे काबा की कसम वो सितारा मैं ही था। कोई हद है उनके उरूज की, बलगुल उला बिकमाल। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र का अंदाजा कौन लगा सकता है। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपने हुजूर की बारगाह में अपनी उम्र का यूं अंदाजा अर्ज किया था, तो उसका जवाब कितना प्यारा मिला। तो फरमाया फिर 70,000 साल तक
हुजूर अलैहिस्सलाम के नूर ने मालिक कायनात की तस्वीर बयान की। इसके बाद रब्बे कायनात ने हया का आईना इस नूर के सामने किया, तो इस नूर को हया आ गई। इसने रब्बे कायनात की बारगाह में 5 सजदे किए, जो कि बाद में 5 नमाजों की सूरत में इनकी उम्मत पर फर्ज कर दिए गए। 5 सजदे किए। फिर क्या हुआ? फिर इस नूर को पसीना आ गया। जब इस नूर को पसीना आया तो वहां पर लिखा है, फरमाया वमिन अर्की रासिही खलकल मलाइकता वमिन अर्की वजहिही खलकल अर्शा वल कुर्सिया वल लौहा वल कलमा व शम्सा वल कमरा वन नुजूमा वमा फिस समाई। फरमाया फिर इस नूर ने जब रब के दरबार में सजदा किया और इसको पसीना आ गया, फिर जो पसीना इसके सरे पाक से निकला, मालिक कायनात ने उससे फरिश्तों को पैदा कर दिया। फमीन अर्श की वजह ही, जो पसीना चेहरे से निकला, मालिक कायनात ने उससे अर्श को पैदा किया, कुर्सी को पैदा किया, लौह को पैदा किया, कलम को पैदा किया, सूरज को पैदा किया, चांद को पैदा किया, सितारों को पैदा किया, और जो कुछ आसमानों में था वो सारे का सारा बना दिया। ये जो महरो माह पे है, नाम आता नूर का, बीक तेरे नाम की है इस्तियारा नूर का। आगे फरमाया वमिन अर्की सदरिही खलकल अंबिया वल रुसुला वल उलमा व शुहदा व सुलहा। फरमाया जो पसीना इस महबूब के सीने से निकला है, जो हुजूर के सीने से पसीना निकला, फरमाया इससे रब्बे कायनात ने अंबिया को पैदा कर दिया, इससे मालिक कायनात ने रसूलों को पैदा कर दिया, इससे रब्बे कायनात ने उलमा को पैदा किया, इससे शुहदा को पैदा किया, और इससे नेक लोगों को पैदा फरमा दिया। अंबिया अज्जा है, तू बिल्कुल है जुमला नूर का, इस इलाके से इन पर नाम सच्चा नूर का। तो कहा फिर मालिक कायनात ने इस नूर को शक्ल मुस्तफा में, अब हुजूर की मुबारक शक्ल में, हुजूर के मुबारक चेहरे के एतबार से एक नूरानी कंदील में रख दिया। कंदील वो कहते हैं कि जब शम्मा रोशन करनी हो, जब जिसको हम लालटेन कहते हैं, उसके अंदर नूर चमक रहा होता है। रब्बे कायनात ने एक कंदील की शक्ल में हुजूर अलैहिस्सलाम के नूर को रख दिया। फिर फरमाया तमाम इंसानी रूहों ने इसके गिर्द तवाफ किया। 70,000 साल तक इंसानी रूहें इस नूर के गिर्द तवाफ करती रहीं और रब्बे कायनात की तस्वीर बयान करती रही। इसके बाद मालिक कायनात ने फरमाया, मालिक कायनात ने तमाम इंसानी रूहों को फरमाया, अब इस नूर का दीदार कर लो, अब इस नूर को देख लो, इसके जलवों को देखो, इस सोने नबी के चेहरे को देखो, इसके कदमों को देखो, इसके सीने को देखो। जब तमाम इंसानी रूहों ने हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ देखा तो जिसने सर को देखा वो खलीफा और सुल्तान बन गया, जिसने पेशानी को देखा वो आदिल हुआ, जिसने कानों को देखा साहिब इकबाल हुआ, जिसने आंखों को देखा हाफिज कुरान बना, जिसने रुखसार को देखा वो सखी और आकिल हो गया, जिसने होंठों को देखा वो खूबसूरत हुआ, जिसने मुंह को देखा वो रोजादार बना, जिसने जबान को देखा बादशाह का कासिद बना, जिसने हलक को देखा वो वाइज बन गया, जिसने दाढ़ी को देखा मुजाहिद हुआ, जिसने गर्दन को देखा, जिसने गर्दन को देखा वो ताजिर हुआ, जिसने बाजू को देखा तैगे जन और नेज़ा बाज बना, जिसने सीने को देखा आलिमे मुस्तहिद बन गया, जिसने शिकम को देखा शाकाने और जाहिद बना, जिसने रानों को देखा राकी और साजिद हुआ, जिसने पाँव को देखा वो शिकारी बन गया। तो पता चला जिसको जो कमाल जो मर्तबा मिला है दीदार मुस्तफा से मिला है। आला हजरत बोल उठे, जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का, मैं गदा तू बादशाह बढ़ दे प्याला नूर का, नूर बिंदु ना तेरा दे डाल सदका नूर का। और दूसरी जगह फरमाते हैं उतार के उनके रूह का सदका, वो नूर का बट रहा था बाड़ा। ऐ लोगो तुम्हें रब्बे कायनात ने अगर तजारत दी है तो हुजूर के सदके में मिली है, अगर इमामत दी है तो हुजूर के सदके
सदके में मिली है, अगर हताबत मिली है तो हुजूर के सदके में मिली है, अगर शुजाअत मिली है तो हुजूर के सदके में मिली है, अगर तुझे मालिक कायनात ने औलाद दी है तो हुजूर का सदका मिली है, अगर गुफ्तार मिली है तो हुजूर का सदका मिला है, किरदार मिला है हुजूर के सदके मिला है, कुरान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं? उतार के उनके रूह का सदका। वो नूर का बट रहा था बारा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की है रात मांगते थे, वही तो अब तक झलक रहा है, वही तो दोवन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने बढ़ लिए थे, और बचा जो उनके तलवों का दोवन। ये शेर समझिएगा, बचा जो उनके तलवों का दोवन। जो इमामुल अंबिया, जन्नत कितनी सोनी है, जन्नत की मिसल कायनात में कोई चीज नहीं है। जन्नत इतनी खूबसूरत है, कहा जन्नत इतनी डेकोरेट कैसे हो गई, जन्नत इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? होता यही है, घर के रंगो रोगन बड़े सोने और आला क्वालिटी के किए हो तो घर बड़ा सोना लगता है। आला हजरमाते हैं, और लोगों तुम्हें हुजूर से क्या क्या नहीं मिला और तुमने हुजूर को समझा ही क्या है। बचा जो उनके तलवों का दोवन। हर बंदा जन्नत की तलब में, हर मसलक जन्नत की तलब में कोशिश कर रहा है। वो जन्नत को पाने के लिए कोई इबादतें करता है, जन्नत को पाने के लिए कोई रियासतें करता है, जन्नत को पाने के लिए कोई चिल्ले काट रहा है, जन्नत को पाने के लिए कोई तवाफ़े काबा कर रहा है, जन्नत को पाने के लिए कोई दरे रसूल पर हाजिर होता है, जन्नत को पाने के लिए कोई सखावत कर रहा है, जन्नत को पाने के लिए कोई जिहाद कर रहा है, कोई हताबत करता है। कहा जिस जन्नत के लिए हर कोई तड़प रहा है, उस जन्नत में जो डेकोरेशन है, जो खूबसूरती है, वो पता है कैसे हुई? फरमाया बचा जो उनके तलवों का दोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन, जिन्होंने पाई दुल्हा की उतरंग वो फूल गुलजारे दूर के। जन्नत का रंगो रोगन हुजूर के कदमों से बचे हुए पानी से। जो पानी बचे ना, वो पानी के अंदर इतना हुस्न पैदा हो गया कि जन्नत को डेकोरेट किया गया। ये है मेरे नबी की शान। हम पता नहीं किन चक्करों में आज लोग पड़ गए कि क्या चाहते हैं, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती है। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैहि हुजूर अलैहिस्सलाम से इतना कुछ मिलने के बाद आपने बड़ा कुछ लिखा, फिर आपने तो जगह जगह बयान किया। तो हमें इस मसले में ही पढ़ना चाहिए कि हमें क्या, मैं कहता हूँ ये कहा करें हमें क्या नहीं मिला है, क्या नहीं मिला। ये हदीस पाक स्पेशल मैं लिख कर लाया था, स्पेशल इसको मैंने लिखा है कि जिसको जो कमाल मिला हुआ है ना, वो हुजूर के सदके में मिला है, ताकि मौजू के मुताबिक हो जाए। क्योंकि हमने मौजू ये रखा था कि हमें क्या क्या मिला हुजूर से। अब कोई कारी होगा, कोई हाफिज होगा, कोई वाइज होगा, कोई बादशाह का कासिद होगा, कोई बादशाह होगा, कोई वजीर होगा, कोई मशीर होगा, वो तरह तरह के मनासिब पर होंगे। कोई ताजर होगा, कोई कारी है, कोई हाफिज कुरान है, कोई रोजादार है, कोई काने है, कोई राकी है, कोई साजिद है, कोई आबिद है। जिसको भी जो मिला है वो बुखारी शरीफ इमाम बुखारी के उस्ताद मोहतरम ने लिख दिया, कहा हुजूर के सदके में मिला है, दीदार मुस्तफ़ा से मिला है। अच्छा, यहाँ से एक और बात बड़ी समझ आई। ये तो हो गया हुजूर अलैहिस्सलाम। अब जिस बंदे के अंदर जितनी ज्यादा क्वालिटीज है ना, उसने उतना ज्यादा जी बढ़कर हुजूर को देखा था। हाँ, उस अपना मजमे में जहाँ रब ने फरमाया था कि अब देखो दीदार करो, तो जिसने जितना देखा उतना मिल गया उसे, लेकिन जिसने जितना ज्यादा देखा उतना ज्यादा मिल गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने जब हुजूर अलैहिस्सलाम से ये हदीस पाक सुनी कि आका फरमा रहे हैं, ए अबू बकर, क़यामत वाले दिन जन्नत के मुख्तलिफ दरवाजों से मुख्तलिफ किस्म के काम करने वालों को बुलाया जाएगा। मुजाहिद को मुजाहिद वाला दरवाजा बुलाएगा, बाबू रैयान रोजादार को पुकार रहा होगा, अलग अलग काम करने वाले अलग अलग दरवाजों से जा रहे होंगे। तो हुजूर की बारगाह में हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, आका कोई ऐसा बंदा भी होगा जिसे सारे दरवाजे पुकार रहे होंगे। सुभान अल्लाह। आका कोई ऐसा बंदा भी होगा जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज हो कि वो सही भी है, वो आदिल भी है, वो रोजादार भी है, वो मुजाहिद भी है, सारी क्वालिटियां हो। तो मैं अबू बकर, मैं उम्मीद करता हूँ वो तुम ही होगे। सुभान अल्लाह, क्या बात है। कहा मैं उम्मीद करता हूँ तुम ही होगे। अब देखें सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला की शान में
बकवास करने वाले इस चीज को देखें कि आपको मालिक कायनात ने खलीफा भी बनाया, सुल्तान भी बनाया, आदिल भी बनाया, साहब इकबाल भी बनाया, हाफिज भी बनाया, आपको सही भी बनाया, आकिल भी बनाया, तबीब अत्तार भी बनाया, खूबसूरत भी किया, रोजादार भी बनाया, हुजूर का कासिद भी बनाया, वाइस भी बनाया, मुजाहिद भी बनाया, ताजिर भी बनाया, नेज़ाबाज भी बनाया, आलिम मुस्तहिद भी बनाया, काने और जाहिद भी बनाया, राकी और साजिद बनाया, शिकारी भी बनाया। पता चला जब उस मजने में हुजूर का दीदार हो रहा था, सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर को सर से लेकर पांव तक देखा। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। तो हुजूर को देखा था सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, एमी कोई नवे चक्कर में पड़ जाए जाके, हाँ कोई ने पर उधर उधर ना हो जाए। हम कहते हैं हदीस पढ़ो, शान मुस्तफ़ा भी देखो, शान सहाबा और शान अहले बैत भी देखो। हदीस के अंदर सब कुछ तुझे मिलेगा। तू कहाँ मारा मारा फिर रहा है? किसने तुझे दर बदर की ठोकर पर लगा दिया? तेरे दर से जो यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, और मैं उस गली का गदा हूं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। हम तो हुजूर के दर के गदा है जनाब। तो इसलिए हुजूर करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपकी आमद से हमें बहुत कुछ मिला। बापों को शान हुजूर की आमद से मिली है। हुजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले बाप को मंडियों में बेच दिया जाता था। मंडियों में बेच देते कि ये जी बाप बड़ा फरोगत है, ले लो। ए जी क्यों जी, माँ मर गई होंगे बाबा सड़क, उसको बेच दिया जाता था। वो कहता है पुत्र मैं बड़ी मेहनत करके तो पाले हैं। वो कहता है पालिया है लेकिन सारा रवाज है। रवाज ये था कि बाप बेच दिया जाता था। जब बाप मर जाता तो माँ को बेच देते थे, रस्सी बांध कर ले जाते थे। कहते लो जी ए लोंडी किसी ने खरीदनी, ये खरीदनी है किसी के घर बेटी हो जाती है। मैं कहता हूँ यकीन जाने हमारी माओ और बहनों ने हुजूर की आमद से इन्हें क्या मिला समझा ही नहीं है बेचारी। इन्होंने समझा ही नहीं है इनकी औकात क्या होती थी। मैं एक जगह पढ़ रहा था, यकीन जाने दिल हिला देने वाली बात है। उस जमाने में औरत की हैसियत ये थी कि अगर किसी एक औरत के साथ किसी ने शादी करनी होती, 10 उम्मीदवार होते थे उसके साथ शादी करने के, तो फिर भी ये नहीं होता था कि 10 किसी कुरान लाजी कर लिए, ना ना, वो 200 उसके साथ जिना और बदकारी करते थे। फिर उसके बाद जो हमल ठहरता, जो बच्चा पैदा होता, उस बच्चे को मैच करते थे। जिस तरह नलकियां बटन नहीं से मैच कर रहे होंगे कपड़े, उसे मैच करते थे कि ये इन 10 मर्दों में से किसके साथ ज्यादा मैच होता है। जिससे मुशाबत ज्यादा होती उसी को उसका हामद करार दे के अंदर लो जी तो ले जाओ। ये औरत का मकाम था। आज औरत ने समझा ही नहीं है हुजूर ने कितनी शान अता की है। हुजूर ने घर की रौनक औरत को ठहराया है। हुजूर ने इनको घर का फूल ठहराया है। ये समझी नहीं है। ये कहती है नहीं हम बाहर आवारा घूमे। शादी ब्याहों पर औरत कुछ लम्हे के लिए यूं लगता है जैसे ये मुसलमानों की बच्चियां है ही नहीं है। उस वक्त सर पर दुपट्टा लेगा तो हीन समझती हैं आप। और शादी से पहले ही 15-15, 20-20 दिन कंजरखाना शुरू हो जाता है। और मुझे एक मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, वो कहते हैं कंजर का लफ्ज ना बोलिया करो। मैं कि यार मेरी तबीयत ही ऐसी है, ये है ही ऐसा, मैं क्या कहूँ, क्या मेरा हाजिबूंगा कहूँ, इसे क्या कहूँ, मेरी तबीयत ही ऐसी है। मेरे अंदर जितनी तकलीफ आप चीर कर देखिए आपको समझ आए कि यार अंदर कितनी तकलीफ है इस चीज से, कितना ये अपना दूर है और नफरत है कितनी हैसियत से। तो शादियों से पहले ये काम हो जाता है। बाद में फिर 1-1.5 साल के अंदर ही वो दुल्हन आनी जो होती है ना घर की गई हुई वापस आ जाती है। वो कहते हैं यार पता नहीं इसी तो कोई ऐसा जुर्म नहीं किया। क्या जो तू ठोड़ा लगे हाँ उदू केड़ी नेकी की थी हज, उदू केड़ी नेकी करके भेजे हज। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की शानों को और आपके आमद के मकसद को समझे ही नहीं हम लोग। और एक बहुत बड़ा अलमिया हमारे अंदर वो ये है कि हम हुसूसन सुन्नी हज़रात, सुन्नियत इस वक्त मजलूमियत की चक्की पीस रही है। और जो सोच समझ वाला बंदा है ना वो समझ ले, वो कहता है मुझे चुल्लू पर पानी मिले मैं वहां डूब जाऊं, नाक डबाऊं वापस इसके अंदर। सुन्नियत इस वक्त कहां पीस रही है। आप देखिए कोई ऐसा त्यौहार हमारा, कोई ऐसा मजहबी त्यौहार
जो बगैर हराम काम के, बगैर इन कामों के गुजर जाता हो। औलिया अल्लाह का उर्स कौन मनाता है? हम लोग मनाते हैं। बोले अब डरते क्यों हैं? हाँ ਅਸੀਂ मनाते हैं। औलिया का उर्स कौन मनाता है? उर्सों पर क्या कुछ नहीं होता है, ढोल बज रहा है, गाने चल रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है, कंजरियां नाच रही हैं, चर्च और बंक के सूटे आम चल रहे हैं, और उसके साथ ही शब बरात कौन मनाता है? हम लोग ही मनाते हैं। शब बरात की आमद से पहले 15 दिन पहले पटाखे शुरू हो जाते हैं, जी पटाखे चलाओ। वो पटाखे पटाखे करते करते और फिर जश्न आमद रसूल की खुशी कौन मनाता है? सुन्नी मनाता है ना। तो इसकी आमद से 20-25 दिन पहले गलियों में बैंड बाजा शुरू हो जाता है कि चलो जी ये कर लो। और मैं रिवायत आपको बुखारी शरीफ की सुना दूं कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमाने अली शाह का मफहूम है, फरमाया मेरी उम्मत में ऐसे लोग होने वाले हैं जो जिना, रेशमी कपड़ों, शराब और बाजों ताशों को हलाल ठहराएंगे। बुखारी शरीफ की हदीस है बात। फरमाया मेरी उम्मत में ऐसे लोग होने वाले हैं जो जिना को भी हलाल ठहरा देंगे, वो शराब को भी हलाल ठहरा देंगे, और वो गाने बाजों को भी हलाल ठहरा देंगे। ऐ जी कोई मसला नहीं, खुशी के मौके पे चल रहा है। और मुझे बंदा कहता है जनाब मैं हमने इनको मना किया है कि ये ना बैंड बजाया करो, कहने हैं छो जी इसी हुजूर दी अहमद खुशी मनाने सवाब है। और मैंने आज ये हदीस पाक पढ़ी तो मुझे समझ आई कि मेरे हुजूर पहले ही फरमा गए कि इन चीजों को लोग हलाल समझना शुरू कर देंगे, लोग इसे हलाल समझेंगे, जबकि ये वाज़े हराम है। और ये एक मसला बता दूं, जो चीज रसूलुल्लाह की शरीयत में हराम है उसको हलाल कोई समझे उसी वक्त दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, काफिर हो जाएगा उसी वक्त। वो अपनी बीवी का और अपने बच्चों की खैर मनाए जा कि हम इसको हलाल समझ रहे हैं। और एक और हदीस पाक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, एक तो ये हो गया, दूसरी हदीस में फरमाया क़यामत की निशानियां बयान करते हुए फरमाया क़यामत के करीब नाचने गाने वालियों और बाजे ताशों की कसरत हो जाएगी। नाचने गाने वालियों और बाजे ताशों वालों की कसरत हो जाएगी। तो ये कसरत आपको नजर आ रही है, खुशी का मौका हो बजाओ डोल, वो मामला ऐसा हो जाए उर्स आ जाए बजाओ डोल, अल्लाह के वलियों के मज़ारों के बाद जुमेरात को बजाओ डोल, ये मिलाद आ गया बजाओ डोल। अब ये मिलाद की रातें मनानी है तो करो कवाली, उसमें भी डोल, और साथ इश्क़े नबी दे अंदर पाओ तमाल सारे, वो सारे रसूलुल्लाह के आशिक कहलाने वाले वो काम कर रहे हैं जिससे रसूलुल्लाह मना फरमा गए। लोग की कहने जनाब बाज पता कहने में, बाज कहने यार मौलवी सा नवज तक दसिया कोई नहीं। मैं क्या है ना बताने वाले, तुम कभी बैठो तो सही ना यार करीब, बताने वाले हैं ना, तुम बैठो तो सही करीब आके, तुम वो कशकोल हाली लेकर तो आओ, तुम्हारे पास अपने ही बड़े दलाइल हैं कि जनाब ऐसे जायज हो जाता है, ऐसे जायज हो जाता है। तो हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद से कितना कुछ मिला। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान अली शान मफहूम है, ये जो गिना है ना गाना वगैरह, ये दिल के अंदर निफाक उगाता है। ऐसे जैसे जरहेस जमीन के ऊपर बारिश पड़े तो सब्जा उगता है ना, इतनी स्पीड में दिलों के अंदर निफाक पैदा होता है, फिर रंजिशें पैदा होती हैं, फिर नफरतें पैदा होती हैं, फिर बंदा ऐसा हो जाता है कोई गल नहीं जनाब तुसी भी जनाजा पढ़ लो, उसी भी जनाजा पढ़ लेने, ऐसा मुनाफिक होता है। तुसी भी पढ़ लो, होता है ना कई इलाकों में जोर होता है, काले वालों का भी और दूसरों का भी जोर होता है उन इलाकों में। तो जब वो कोई बंदा मर जाता है ना जिसके दिल में निफाक होता है, वो उनको भी राजी करता है, वो मेहंदी पर भी चला जाता है, वो अपना मुहर्रम के मजालिस में भी और उनके जुलूसों में भी, फिर इधर आके मिलाद की महफिलों में भी जब कोई ऐसा बंदा मर जाता है ना तो लड़ाई लग जाती है। और सुन्नी कहने असी जनाजा पढ़ाया, कहने नहीं वो कहने असी जनाजा पढ़ाना है, फिर कहते हैं जी चलो जी एक जनाजा तुसी पढ़ा लो, एक जनाजा असी पढ़ा लो। मैं कहिए तुम्हें समझ नहीं है इसका मतलब क्या है, एक जनाजा तुम पढ़ा रहे हो,
एक जनाजा वो पढ़ा रहा है, मतलब ये कि जाने वाले के अकीदे का कोई पता नहीं, वो सहाबा का गुस्ताख था या सहाबा से मोहब्बत करने वाला था। तुम दोनों पीछे खड़े होकर उसकी वकालत कर रहे हो। और ये बात याद रख लेना, जब चोरों और डकैतों की वकालत करने के लिए कोई आता है, जिनका जुर्म वाज़े हो जाए, उनकी वकालत के लिए जब कोई आता है ना, तो जज कहता है पहले एंगन लम्बिया पाओ, पहले इनको पकड़ो, जो जानने के बावजूद भी उसकी वकालत करने आ रहे हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये निफाक इस वजह से होता है, मुनाफकत इसलिए पैदा होती है अंदर। तो हम लोग इस बात को समझेंगे। तो मैं बात कर रहा था, हमारी बेटियों, इनको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, इनकी हैसियत क्या थी, जिंदा दरगोर कर दिया जाता। लेकिन कुर्बान जाइए, जब हुजूर आ गए, जब हुजूर की आमद होती है, फिर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अब शानें बयान करना के शुरू की। जिन बापों को मंडियों में बेचा जाता था, उन बापों की शान को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह बयान फरमाया, ऐ बापों को मंडियों में बेचने वालों, इस बात को याद रख लो, अब मैं आ चुका हूँ, अब हुजूर आ गए हैं, अब बाप मंडियों में ही बेचा जाएगा, बल्कि सुन लो कि बाप की रजा में रब की रजा है, बाप की रजा में रब की रजा है। और बाप तेरे लिए जन्नत का मेन दरवाजा है, जो जन्नत के मेन दरवाजे से जाना चाहे वो बाप को राजी कर ले। कहा माँ की शान, जिस माँ को तुमने लोंडियां बनाकर बेचना शुरू कर दिया था, मैं मोहम्मद आ गया हूँ, सुनो मुझसे माँ की शान क्या है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं और सामने से एक माई आ जाती है। हुजूर खड़े हो गए, खड़े होकर अपनी मुजम्मिल वाली चादर बिछा दी और उन माई साहबा को बिठाया और बड़े प्यारे और धीमे अंदाज से उनसे गुफ्तगू करते हैं। गुफ्तगू करने के बाद वो माई वापस चली जाती है। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये माई कौन है, ये माई कौन है जिसका आपने इतना अदब फरमाया है, जिसको इतना प्रोटोकॉल अता किया। फरमाया, ये माई मुझे दूध पिलाने वाली हलीमा दाई है। जो रजाई माओ से इतना प्यार करे, वो अपनी माँ से कितना प्यार करते होंगे। और फिर हुजूर ने फरमाया अब मैं आ गया हूँ, माओ को मंडियों में बेचने वालों, ये चीज याद रख लो कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माँ को ये शान अता की। कहा, जो जन्नत तहतो सराज से भी बुलंदी पर है, मैं मोहम्मद ने खींच कर उसको माँ के कदमों के नीचे रख दिया। जन्नत माँ के कदमों के नीचे ले लेना चाहते, इतनी दूर जाए कि तुम्हें हाज नहीं, माँ की खिदमत करो, जन्नत तुझे मिल जाएगी। कहा, जिन बहनों को, जिन बेटियों को तुम जिंदा दरगोड़ कर देते थे, सुनो मैं मोहम्मद आ गया हूँ। फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है ना, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हुजूर जलवा फरमा हो। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत सईदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए अपनी चादर बिछाया करते थे। उनकी आमद पर हुजूर खड़े हो जाते थे कि ये बेटियों को इज्जत देने वाले नबी आ गए हैं, ये गरीबों को इज्जत देने वाले नबी आ गए हैं, ये यतीमों के सर पर हाथ रखने वाले नबी आ गए हैं। कहा, ये क्या मामला है कि इतनी शान क्यों दी। कहा, अब हुजूर आ गए हैं, हुजूर की आमद से ये सारे प्रोटोकॉल मिल रहे हैं। फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जो लोग बेटियों को आड़ महसूस किया करते थे, मेरे हुजूर ने फरमाया, ओ जन्नत के तलबगारों और जन्नत की उम्मीद रखने वालों, सुन लो, तुम बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे और क़यामत वाले दिन जो बंदा अपनी 2 बेटियां कम अज कम उनकी परवरिश करके, उनकी तरबियत करके, उनका निकाह करके मेरे पास आएगा, बरोज़े महशर मैं और वो बंदा इस तरह मिले हुए होंगे जैसे मेरी ये 2 उंगलियां मिली हैं। कितना प्रोटोकॉल है, ये हुजूर की आमद से शान नहीं मिली। अभी भी कोई कहे, जनाब मिलाद किथे लिखे, मिलाद की खुशी मनाए या ना मनाए। मैं कह, तुम्हें तो सर सजदे में रखकर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए सारी जिंदगी। तो हुजूर की बारगाह में शुक्राने के नवाफिल पढ़कर ये साल करता रहे नजराना, तब भी तो हक अदा नहीं कर सकता कि हुजूर आ गए हैं जनाब। तो इसलिए जब हुजूर आए तो हुजूर ने हमें और क्या दिया, हुजूर करते क्या है। मैं सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं, डूबी नामे तराते ये हैं, हिलती नीमें जमाते ये हैं, टूटी आसे बंधाते ये हैं, छूटी नब्जें चलाते ये हैं, जल्दी जाने बुझाते ये हैं, रोती आंखें हंसाते ये हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई,
साइड जाते ये हैं, आते ये हैं, उनके नाम के सदके जिससे जीते हम हैं, जिलाते ये हैं, कादरे कुल के नाइबे अकबर कुन का रंग दिखाते ये हैं, इन्ना आतैना कल कौसर सारी कसरत पाते ये हैं, रब है मोती ये है कासिम रिस्क उसका है, खिलाते ये हैं, मातम घर में एक नजर में, मातम घर में एक नजर में, जहां दुखों में डेरा डाल दिया हो, जहां पर मुसीबतों में डेरा डाल दिया हो, हर वक्त रोना पड़ा हो, मातम घर में एक नजर में, शादी शादी रचाते ये हैं, अपनी बनी हम आप बिगाड़े कौन बनाए, बनाते ये हैं, लाखों बनाए करोड़ों दुश्मन कौन बचाए, बचाते ये हैं, बंदे करते हैं काम गजब के, मुज्दा रजा का सुनाते ये हैं, नज़हे रूह में आसानी दें, कलिमा याद दिलाते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ अपना दिखाते ये हैं, माँ जब इकलौते को छोड़े आह आह कहकर बुलाते ये हैं, खुद सजदे में गिरकर अपनी गिरती उम्मत उठाते ये हैं, नंगो बेनंगों का पर्दा दामन ढककर छुपाते ये हैं, अपने बड़म से हम हल्कों का पल्ला भारी कराते ये हैं, और ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं, सलीम सलीम की ढाढ़स से पुल पर हमको चलाते ये हैं, टोपी टोपी जिनके ना जूती उनको, टोपी जिनके ना जूती उनको, मतलब क्या, सर से लेकर पांव तक जो कंगाल है, सर से लेकर पांव तक जो बंदा कंगाल है वो नंगा है, उसके पल्ले कुछ नहीं है, टोपी जिनके ना जूती उनको, ताज और बुराक दिलाते ये हैं, कह दो रजा से हुश हो हुश रह, मुज्दा रजा का सुनाते ये हमारे कितना कुछ अता करते हैं, कितना अता करते हैं, लेकिन आज हम लोग हुजूर के एहसानात को भूल गए, हमने हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को उस तरह लिया नहीं है। अब मैं आपको आखिरी जो हमारा वक्त है इसमें थोड़ा सा इस हवाले से समझा दूं कि लोग जो खुशी के मौके पर हमने मामला और के और बना लिए ना, और इसको सवाब समझते हैं, खुसूसी तौर पर आजकल जेड़ा बंदा पूरा साल गाने सुन देगा वो बड़ा भी नेक हो जाएगा, एंगा दिंगा कवाली ला लेता है, हाँ जी, बड़ा भी नेक हो जाएगा तो एक कवाली ला लेता है, वो समझता है कि शायद ये सवाब का काम है, और जी फिर हमें आकर कहते हैं जनाब चिश्ती सिलसिले में कवाली सुनना जायज़ है। मैं कहता हूँ तू ही दसेंगे सानू चिश्ती सिलसिले में कवाली सुनना जायज़? आला हजरत से ही पूछा, आला हजरत ने चिश्तियों के इमाम का फतवा बयान कर दिया। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह सैयदना महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह चिश्तियों के पेशवा हैं। आपके हवाले से आला हजरत ने फरमाया, आप फरमाते हैं अच्छा जी कवाली सुनना जायज़ है नाजायज़ है, की होना चाहिए, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मसला आज याद रखे जाइए। और फरमाया आला हजरत रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्होंने आगे इनका फतवा बयान किया निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का। अब फरमाते हैं कि कवाली 5 शराइत हों तो सुनना जायज़ है। कितनी शराइत? 5। मैं तो अपने महलेदारा हूँ तो जेरे बाड़ू मेहमान हैं याद करा के भेजांगा इंशाल्लाह, हाँ जी, क्योंकि मेरा जिम्मा है ना, मुझसे क़यामत वाले दिन पूछा जाएगा जनाब तुसी की करके आए हो, तो मुझसे पूछा जाएगा, तो मेरा काम है बता देना, अमल करना फिर करवाऊंगा, वो अल्लाह जाने या बंदे का मामला जाने। तो 5 शराइत हों तो कवाली सुनना जायज़ है। अगर इन शराइत के तहत कवाली होगा, यकीन जाने 2 लाख रुपए मुझसे ले लेगा, मैं भी आ जाऊंगा, हाँ जी, 2 लाख मैं और खुद साथ बैठकर सुनूंगा अगर इन शराइत के मुताबिक हो। वो शराइत कौन सी है? सबसे पहली शर्त फरमाया कवाली पढ़ने वाला बाशरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, बाशरा। बाशरा किसे कहते हैं? चेहरे पर सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी हो, 10-10 अंगूठियां पाइया हो, और नमाज का पाबंद हो, सोमो सलात का पाबंद हो, उसके शरीयत के मुताबिक मामलात हो, उसकी चाल डाल लिबास शरीयत के मुताबिक हो, बाशरा होना चाहिए। और मुझे पता चला 90% कवाल शराब पीकर कवाली बोलते हैं। 90%।
शराब पी कर कवालियां पढ़ते हैं, क्योंकि उनके नजदीक आवाज को सेट रखने के लिए, आवाज को दुरुस्त रखने के लिए, सुरीली आवाज के लिए रेशे की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। जब शराब ते कहने 2 घुट ला लो, रेशे का पता ही कोई नहीं चले, तो वो 80% 90% के करीब कवाल शराब पीकर ये मामलात कवालियां बोलते हैं। पहली बात ये थी कि कवाली पढ़ने वाला बाशरा होना चाहिए। आज तक जिसको आपने कवाली पढ़ते देखा, मुझे बताया उसको बाशरा देखा किसी ने? बाशरा देखा तो मेरे है ना पहली शर्त है ना गल मुका दी जाए। हाँ, आगे जाने की लोड़ ही कोई नहीं। चलो मैं कर देता हूँ अगली बात। दूसरी बात, कलाम बिल्कुल कुरान और हदीस के मुवाफिक होना चाहिए। कुरान और हदीस से टकराए ना, ऐसी बात ना हो कि सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान बयान करते करते मासूमा कायनात कहकर उनको अंबिया के बराबर जा ठहराए। ऐसा ना हो, शरीयत के मुताबिक होना चाहिए, ऐन रसूलुल्लाह की शरीयत के मुताबिक, कुरान और हदीस के मुताबिक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अली का पहला नंबर कवाली में कहकर पहले 3 की नफी करता जाए। ऐसा ना हो, कुरान और हदीस के मुवाफिक होना चाहिए, इसके मुखालिफ नहीं होना चाहिए। कहा ये शर्त भी शायद ही कही हो। मैं कहता कुरान और हदीस के मुवाफिक तो वो पढ़ेगा ना जिसको कुरान और हदीस का कोई पता होगा। तो तुसी छोटा जा काम है ना, इस्तंजा करने का तरीका पूछ लियो जा कि जी सुन्नत तरीका बता दी इस्तंजा करने का, वो बता के तो मेरे सामने ले आना है। तो कुरान और हदीस के मुवाफिक कैसे करना है। और अगली बात, कहा आलाते लहव नहीं होने चाहिए। आलाते लहव वो आलात जिन आलात में डोल बाजा, इनमें लहव के आलात में क्या गया था, डोल आता है, हारमोनियम आता है, गाना बाजे के सारे आलात जो है ये आते हैं। कवाली करने वाले के पास आलाते लहव नहीं होने चाहिए। उन तुसी कहोगे जनाब फिर कवाली रही ना है, फिर तो ये कवाली ना हुई। मैं कहता हूं ये जो करते हैं ये कवाली ना हुई, असल कवाली और है, असल महफिल समा और है। और हम आला हजरत के हादिम हैं, आला हजरत के गुलाम हैं, पीरो मुर्शिद ने हमें सिखाई आला हजरत की ताबेदारी है। हम तो आला हजरत पढ़ पढ़ कर सुनाएंगे और लोगों को बताएंगे कि देखो पिछली सदी के मुजद्दिद ने जो जो बयान किया, मौजूदा सदी के मुजद्दिद ने तरबियत करके हमें बिठा दिया है। कहा लो आला हजरत की तालीमात को डंके की चोट पर बयान कर देगा। टेंशन कोई नहीं, परवाह कोई नहीं, क्योंकि हम दीन बयान कर रहे हैं। हम मैदान महशर में होना क्या है ना, मैदान महशर में हमने इंशाल्लाह ऐसे ही आना है। लब वाह है, आंखें बंद है, फैली है जोलियां, कितने मजे की बीक तेरे पाक दर की है। और वहां तो हमारा मामला ही और होगा कि ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, जोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए दरबारे नबी में, इस शान के सौदों में हसारे नहीं होते। तो हम सुए हश्र चलेंगे शहे अबरार के साथ, काफिला होगा रवा, काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है दरो दीवार निपट कर दरो दीवार के साथ। हमने तो हुजूर की बारगाह में सुरहुरू होकर जाने का अज़म किया हुआ है। तो कहा आलाते लहव नहीं होना चाहिए। मैं कुरान की तफसीर, वक्त हमारा कम रह गया, मैं कुरान की तफसीर से साबित कर सकता हूं लहव किसे कहते हैं, लहव से क्या मुराद है। उसमें डोल बाजा बैंड वो चीजें जो जिक्रुल्लाह से, जो याद इलाही से गाफिल कर दे। तो आलाते लहव, अच्छा जी उन कवाली दे विचों सी वो बंदा कट छड़िया जेड़ा गैर शरी है, वो गैर शरा बंदा निकाल दिया। दूसरे नंबर पर कुरान और हदीस के मुवाफिक हम कलाम ले आए। तीसरे नंबर पर हमने डोल डमक्का ये सारा कवाली से निकाल दिया। तो पीछे कवालियां रह गई, बल्कि नाते मुस्तफ़ा रह गई है। हम आपको सही तरह जगह लेकर आना चाहते हैं, जहां पर निजामुद्दीन औलिया चिश्ती रहमतुल्लाह ताला लेकर आए, हम वहां पर लेकर आना चाहते हैं। और अगली बात सुने, फरमाया जो मजमा बैठा हुआ है ना कवाली सुनने के लिए, महफिल समा के लिए जो मजमा बैठा हुआ है, वो मजमा उस समा का अहल भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अच्छा जी अहल तक नहीं पता चलेगा क्या उसने पैंट शर्ट पहनी हो, शलवार कमीज पहनी हो, टोपी पहनी हो, वुजू किया हो, दाढ़ी हो। अहल किसको कहेंगे? अहल की डेफिनेशन क्या है, अहल की तारीफ क्या है कि वो बंदा हम लाकर बिठा सके, उसको चेक किया जाए। कहा कैसे चेक करना है? तो तसव्वुफ के इमाम गजाली बोल उठे। इमाम गजाली कहते आओ मैं बताता हूं।
तुमने ये चेक करना है ना कि महफिल समा में अहल कौन है, किसको तुम महफिल समा में अहल समझते हो। तो इमाम गजाली कहते हैं उसका टेस्ट करने का तरीका ये है, चेक ऐसे करना है कि उसको 7 दिन भूखा और प्यासा रखो, जे बच गया थे। हाँ जी, 7 दिन बाद जे बच गया थे, 7 दिन का फाका दो उसे, 7 दिन भूखा प्यासा रखो और 8वें दिन उसके सामने लंगर खोल दो, उसके सामने लंगर देख खोल दो, उसके सामने पानी रख दो, इधर उसको लंगर खोल दो, उधर महफिल समा शुरू कर दो। ये वाली महफिल समा जो शरीयत के मुताबिक है, जिसमें कवाली पढ़ने वाला बादशाह होगा, जिसमें कलाम कुरान और हदीस के मुताबिक होगा, जिसमें कोई डोल धमाका नहीं होगा, उधर महफिल समा सजा दो, इधर तुम लंगर खोल दो, 7 दिन का भूखा प्यासा। फिर उससे कहो कि जनाब लंगर इधर भी है, उधर महफिल समा सजिए। इमाम गजाली फरमाते हैं अगर लंगर को भूल जाए, महफिल समा की तरफ जाए, तो ये बंदा अहल है, ये बंदा अहल है। जनाब इतने 2 घंटे की महफिल से भी साड़ा ध्यान लंगर वाल हुंदा। हाँ, महफिल वाल ध्यान हुंदा साडा, वो खाने की तरफ, महफिल से ध्यान खाने की तरफ चला, पिछू खुशबू आ रही होंगी। तो मौलाना साहब को रमजान के महीने में तजर्बा होता है हमें, वो 14 घंटे का भूखा जो है, वो रमजान के महीने में आखिरी 10 मिनट रह जाते हो तो लोग थली मौलवी में हथलाना शुरू करते, मौलवी साहब बस करो, कितने रोजे की इफ्तारी के टाइम तो गेंगा लाया जाइयो, वो खेमरते पे यहाँ खत्म करो। वो इतना सा बर्दाश्त नहीं इस काम के पास। और चलिए कवालियां सुनने के लिए, जनाब सवाब का काम है। मैं कहता हूं लाओ, आज तक इस सवाब का काम करके तुमने कितने मुसलमान किए हैं, कितनों की जिंदगी बदली है, कितने कवाली सुनकर वो बादशाह हो गए, कितने कवाली सुनकर जो है नमाजी बन गए हैं, कितने कवाली सुनकर हाजी बन गए हैं, कितने कवाली सुनकर गासी बन गए हैं। कोई एक मेरे सामने लाओ। लेकिन हम तुझे बताते हैं, हमने जब पढ़ा सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, कर्म बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। ये हमने जब ये पढ़ा, आला हजरत के बारे में पढ़ा, जब हमने नाते मुस्तफा पढ़ी जो शरीयत के मुताबिक थे, तो कईयों ने इरादा कर लिया कि आज के बाद रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा पकड़ा है, उन्हें उधर ही इरादा कर लिया। हम कहते हैं हमने तो ना सुनाकर कईयों की तकदीरें बदल दी देखी है, तुमने कवाली सुनाकर कोई बदला देखा तो लाओ हमारे साथ। तुम्हें अपने मन के मजे चढ़े हैं, तुमने शरीयत सीखी नहीं है, रसूलुल्लाह की शरीयत की तरफ आए नहीं तुम लोग। सीखा होता तो पता चलता ना। और अगली बात कहा, जो मजमा है ना वो अहल होना चाहिए। अहल का मतलब समझ आ गया, अहल किसे कहेंगे? 7 दिन भूखिया प्यासे रख के बाद कवाली की महफिल सजा के उनको जनाब की करना है, जे कहेगा ना मैं कवाली ही सुननी है, रोटी नहीं खानी, कहो ए बंदा है इंज दे बंदा चुन चुन के। यकीन जाने आज के जमाने में एक विंग निकल रहा, एक विंग निकल रहा, जो 7 दिन बच गया था। आखिरी बात और माते हैं, पढ़ने वाला बालिग हो। चलो एक गलती ते अमल हो ही जाता है, पढ़ने वाला बालिग हो, बाकी ऊपर वाली 4 शय जो है इस पर अमल नहीं हो रहा। तो इसलिए मैं मोहतरम मेरे तमाम चिश्ती भाई जो सुन रहे हैं, जो बाद में सुनेंगे, ये मेरे चिश्ती, हम सारे रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। चाहे कोई चिश्ती है, कोई कादरी है, कोई सोहरवर्दी है, कोई भी जो रसूलुल्लाह का गुलाम है, हमारा वो इमाम है। लेकिन जो भूल है, जो पड़ता है आगे, जो रुकावट है हकीकत की तरफ जाने के लिए, वो मैंने आपके सामने रख दी है। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला लेंगे, चिश्तियों के बुजुर्ग और इमाम की जात से ही ये फतवा दे दिया आपने कि जिस तरह की कवाली राइज हो चुकी है, ये कवाली जायज नहीं है। एवी इसके नबी दे अंदर पाओ धमाल सारे, किस तरह तुसी धमाल पा रहे जनाब, सारे महल्ले का दिमाग खराब किया था जनाब। तो इसके नबी के अंदर पाओ धमाल सारे, तो वो रोडों पर तो ये तो वो पता नहीं कि क्या क्या निजाम है। तो खुदा का वास्ता रसूलुल्लाह की पक्के सच्चे बाअमल गुलाम बन जाए, बाअमल गुलाम बन जाए। हमें इसी तरफ लेकर आना है, कौम को इस तरफ लेकर आना है। नौजवान भी खुसूसी तौर पर हमारे नौजवान तबका, जाहिर बात है इन विचारों को शैतान वर्ग लाकर ले जाता है। ये हमारे मोहल्ले में होता है ना बैंड बाजा, तो मोहल्ले में 2 मरतबा तकरीबन रात को मैं 1-1:30 बजे आया हूँ, तो उस वक्त दावत हुई थी कि जनाब चावल गली में गिरे हुए हैं, रिज्क यूं पड़ा हुआ है, और साथ वो
कोक के कैन चले हुए थे उधर जी। किन क्या इस्तकबाल किया है जनाब? ये इस्तकबाल किया है वो ढोल बजाने वालों का जिन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को रंजीदा करना था। मैं तो वाज़ेह तशरीह करा ना, मुझसे तो रहा नहीं जाता, मैं तो सोनी तशरीह बयान करा। मुझे बंदा वो कल कह रहे थे मेरे भाई, कहते हैं तुम कंजर लफ्ज़ नहीं बोलना। मैं कह नहीं बोलना, गल खत्म, मैं वाज़ेह तशरीह करूंगा। ये किसका इस्तकबाल किया जनाब? जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को रंजीदा करने वाले हैं। हमने अपना माल उन पर खर्च किया है मोहब्बत रसूल के नाम पर, हमने उन पर खर्च किया मोहब्बत रसूल के नाम पर। ये मेरे नज़र में तो 2 मरतबा आया, शायद ज़्यादा बड़ी होया क्योंकि मैं रातों को लेट ही आ रहा था। तो वो 2 मरतबा, यार अगर यही पैसा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पर लग जाता था, और अगर हम इन्हीं से जाकर कहेंगे जनाब हम महाना दरसे कुरान कराते हैं तो यहाँ ताउन करें, कोई देगी पकवा दिया करो, और कहें यार अच्छा चलो ठीक है 500 रुपया साढ़े को ले लिया करो, 1000 रुपया ले लिया करो साढ़े का। यार किसको खुश कर रहे हैं हम? किसको खुश कर रहे हैं हम? बहुत दूर हो गए, हमें पलटना होगा। हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की तरफ पलट कर आए। तो ये लोग फिर आखिरी बात डफ के साथ लोग इसको हुज्जत बना लेते हैं, कहते हैं डफ ते हजूर दी आमद बजाई गई लिहाजा डफ ते जान दो। मैं कह जो डफ बजाई गई थी ना वो वाली डफ मैं इधर भी बचाऊं तो गुनाह नहीं होगा। हाँ जी, असल बात बता दी। बनी इसराइल का ये काम था, हकीकत छुपा देगा अपने मन के मजे आगे। वो डफ यूं बजाई गई थी, वो डफ यूं थी, वो सिर्फ इसलिए होता था कि किसी का लोगों को अट्रैक्ट करना कि कोई ऐलान हो, किसी के आने की या कोई खास बात है। जब उसकी आवाज यूं करके लोग सुनते थे तो बाहर आ जाते थे और आकर कहते क्यों है, क्या हुआ है? तो जब लोग आए थे तो उन बच्चियों ने कहा था तला अल बद्रु अलैना मिन सनय्यातिल वदाई, कि हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। हुजूर की आमद का जश्न उन्होंने इस तरह मनाया था, ना कि तुम्हारी तरह हारमोनियम पर जाकर प्रैक्टिस करके, मिरासियों के पास जाकर पैसे दे देकर प्रैक्टिस करके फिर सारी जिंदगी पैसे इकट्ठे करके बाद में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को तार तार करना। ऐसा किसी ने नहीं किया था। इसलिए मेरे भाइयों तला अल बद्रु अलैना मिन सनय्यातिल वदाई, जिस तरह उन्होंने बढ़ा था उस तरह आए, उस रंग में आए तो आला रजवी रंग में रंग जाए, आला हजरत के रंग में रंगे। आपको कोई भी मसला है आपने उलमा से पूछे जनाब आला हजरत ने बारे की फरमाया, गल खत्म। जो आला हजरत फरमा दिए बात खत्म हो जाए। जी फलां के बारे में क्या कहते हैं, फलां के बारे में क्या कहते हैं, फलां के बारे में क्या कहते हैं, फलां सहाबी के बारे में क्या कहते हैं, फलां के वली के बारे में को आला हजरत ने की फरमाया। जो आला हजरत ने फरमा दिया बस ठीक है, गल खत्म। इसके आगे कोई तहकीक समझ नहीं आती है। आला हजरत ने फरमा दिया हो गया। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।